बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सना। आज हम बना रहे हैं बेसन की खंडलियाँ बना रहे हैं हम, जो बहुत ही मज़े की हैं। आप नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही लजीज लगेंगी, मज़े की लगेंगी। इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। टमाटर का पेस्ट हमने ले लिया है, 1 पाव हमने दही लिया है, 1 पाव बेसन लिया हमने, अदरक और लहसुन को पीस लिया हमने, बारीक कटी हुई मिर्ची ली है हमने साथ। 1 बाउल ले लेंगे जिसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन को मैंने छान के रख लिया था। इसको बाउल में डाल लेंगे हम। इसके अंदर बारीक मिर्चें डालेंगे जो हमने बारीक कटी हुई थी, सब्ज़ मिर्चें। 1 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्चें। हल्दी पाउडर डालेंगे हम। नमक डालेंगे इसमें ज़रूरत। ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे हम और साथ में हम मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते रहना आपने ताकि हमारी गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। ऐसे हमारा गोल सा बन गया है। पानी डालते जाएंगे। हल्की आंच पे अब रखेंगे हम। घी डालेंगे बर्तन में। इसको इसके अंदर पकाना है हमने। हल्की आंच रखेंगे हम। जो हमने गोल बनाया था सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हल्की आंच पे ऐसे बनाते जाएंगे हम। नॉन स्टिक आपने ले लेना है। इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको बर्तन में लग जाएगा थोड़ा सा, और अपने कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है। चम्मच आपने ले लेना है इस तरह का। इस तरह का हमारा लिक्विड सा बन जाएगा। हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है। अगर आपका बेसन नीचे लगने वाला हो, गुठलियाँ बनने लग जाए, तो आप इसको बंद कर दें, फिर कंटिन्यू हिलाते रहें इसको। ऐसे लिक्विड सा क्रीमी सा हमारा बेसन तैयार हो चुका है। जब बेसन हमारा इस तरह का लिक्विड सा बन जाएगा तो हम इसको चौरस बर्तन में या फिर गोल बर्तन में इसको डालेंगे। इसको गरम गरम में फ़ौरन फैला लेंगे। अगर लग जाए तो आप परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप जो बाकी हमारा बेसन बच जाएगा वो भी हम बाद में डाल लेंगे। इसको गरम गरम ऐसे फैला लेना आपने, फ़ौरन ही गरम फैला लेना आपने ताकि हमारा सही लेवल इसका बन जाए। और अब मैं इसके ऊपर चम्मच के साथ घी लगाऊंगी। साइडों पे से कवर कर लेंगे हम। ऊपर से चम्मच के साथ घी लगा के हम इसको प्रेस कर लेंगे। आपने मोटी रखनी है चाहे मोटी रख लें, अगर पतली रखनी है तो पतली रख लें। ये जो बाकी सास पैन के अंदर लगा हुआ था बेसन, हम भी इसको ग्रेवी में डाल लेंगे। इसको ज़ाया नहीं करेंगे। कढ़ाई में अब ऑयल डालेंगे हम। अगर आपने ऊपर से तड़का लगाना है तो आप घी कम डाल लें, अगर नहीं लगाना तो फिर इसमें कढ़ाई में ज़्यादा डाल सकते हैं आप। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्चें भी इसमें पीसी हुई थी हमने, कुटा हुआ डाला है हमने ये पेस्ट। इसको ब्राउन कर लेंगे। हल्की आंच पे रखना है आपने ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। नमक डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने बेसन में ऐड की थी, इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने ऐड करनी है।
टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसके हमने ऐसे ग्रेवी बना लेनी है। बारीक कटी मिर्ची डालेंगे सब्ज़, कंटिन्यू हिलाते रहें इसको ताकि हमारा मसाला लगे ना नीचे। जो हमारा बेसन फ्राई पैन में जो पड़ा था हम वो निकाल लेंगे बेसन, ताकि ये ज़ाया ना हो, इसकी ग्रेवी हमारी बन जाए। इसको ऐसे मिक्स कर लें। अब हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया है। जब घी छोड़ जाएगा तो हम इसमें दही डालेंगे। हिला लेंगे हम इसको। पानी हम डालेंगे। जितना आपने शोरबा आपको चाहिए, जितना आपको शोरबा पसंद है, आप उतना उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद है तो आप थोड़ा पानी डाल के आप बना सकते हैं। हमारा लिक्विड सा बेसन ठंडा हो गया है तो हम इसकी टुकड़ियाँ कर लेते हैं। अगर आपका ना भी सही जल्दी बने तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, पंखे के नीचे रख लें। देखें हमारी कितनी सॉफ्ट सी हमारी खंडलियाँ तैयार हुई हैं। ऐसे ही हमने पीसेस इसके निकाल लेने हैं। देखें बहुत ही सॉफ्ट सी नरम सी हमारी खंडलियाँ तैयार हुई हैं। इसको फ्राई कर लेंगे फ्राई पैन में। या वैसे भी खा सकते हैं, बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं, ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही लजीज लगेंगे। चटनी के साथ खा सकते हैं। ऐसे बना के फ्राई करके आप खाएं, बहुत ही मज़े की लगेंगी। अब इसमें डालते जाएंगे शोरबे में हम। जैसे एक कड़ी की रेसिपी है, ऐसे ही खंडलियों की रेसिपी है। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तेज़ चूल्हा नहीं आपने करना, हल्की आंच पे इसको हम रखेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर हमारा बेसन जो है, टुकड़ियाँ हमारी खंडलियाँ जो हैं हमारी वो पक जाएं। हल्की आंच पे पकाएंगे हम। अब मैं थोड़ा सा तड़का ऊपर लगाऊंगी, बेर मिर्ची डालूंगी और ज़ीरा डालूंगी। हमारी खंडलियाँ रेडी हो चुकी हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें शोरबा रखा है, ग्रेवी भी रख सकते हैं, ज़्यादा शोरबा भी रख सकते हैं। जिस तरह की आपको टेस्ट में अच्छी लगे आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी अपनी नई रेसिपी के साथ। मेरी डिश अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बहुत ही लजीज लगेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।